बॉलीवुड के एक ऐसे राइटर जिनके गानों में देशभक्ति भी है और मातृभक्ति भी है। हमारे साथ मौजूद है मनोज मुंतसिर, आज लखनऊ में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर लखनऊ में आपका। आभार, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, लखनऊ से तो मुझे लगता है कि आपका जो जुड़ाव है बहुत ही ज़्यादा रहा है। लखनऊ को लेकर भी आपने कई चीज़ें लिखी हैं। कैसा फील करते हैं जब यहाँ आते हैं? लखनऊ आके एक तो घर वापसी की फीलिंग होती है और फिर मैं इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि जैसे ही मैं लखनऊ आऊँ, निकल जाऊँ चारबाग पे, बढ़िया चाय पीऊँ, बन मक्खन खाऊँ। तो जब ये सब हो जाता है तो लगता है हाँ, लक्ष्य पूरा हो गया लखनऊ आने का। अच्छा मनोज जी, इन दिनों लखनऊ में आप कुछ बदलाव देख रहे हैं, वो चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या फिर अगर हम लखनऊ की खूबसूरती की बात करें, क्योंकि आपकी लाइनों में भी वो खूबसूरती दिखाई देती, क्या बदलाव देखते हैं आप? लखनऊ अब एक ग्लोबल सिटी लगती है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो लखनऊ का चेहरा बदल गया है। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा है। मैं तो पूरी लाइफ यहाँ रहा हूँ, अमेठी में रहा हूँ मैं। मुझे जब मेरे पापा कहते हैं कि अब यहाँ लगभग 24 घंटे लाइट आती है तो मुझे विश्वास नहीं होता, कि लगता है ऐसा कैसे 24 घंटे लाइट अमेठी में कैसे आ सकती है। लगभग 24 घंटे ठीक है, आधे एक घंटे आगे पीछे, पर ये सब हुआ है। और ये जो हुआ है ये इत्तेफाक नहीं है, संजोग नहीं है। इसके पीछे बहुत कैलकुलेटेड काम है, मेहनत है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक मिशन की तरह से पूरा किया है। और जब मैं देखता हूँ, आंकड़ों की बात करें, क्योंकि बाकी बातें तो सब भूल जाएंगे लोग, लेकिन आंकड़े अगर आप देखें तो जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त जो इकॉनमी थी उत्तर प्रदेश की वो लगभग 12,000 करोड़ की थी। आज उत्तर प्रदेश की इकॉनमी लगभग 23,000 करोड़ की है, मतलब डबल हो चुकी है इकॉनमी। तो ये जो इकॉनमी में उछाल आया है, पूरी दुनिया हम सुनते हैं रिसेशन के दौर से गुजर रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे पड़ोसी देशों में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, कि जिनको कश्मीर चाहिए था वो आटा मांग रहे हैं। सब कुछ हमने देखा, लेकिन भारत अछूता रहा, उत्तर प्रदेश अछूता रहा, कुशल नेतृत्व के दम पे। मनोज जी, ये बात मानी जाए कि लोगों का जो है वो भरोसा बढ़ा है उत्तर प्रदेश पे, उसके अगर पीछे की जो वजह है वो है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति। माफियाओं पर कहीं ना कहीं से जिस तरीके से योगी सरकार ने चाहे बुलडोजर चलाया हो, चाहे उनकी अवैध संपत्तियों को गिराया हो, लग रहा है आपको कि योगी है तो मुमकिन है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बाकी सब में जो नंबर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो बहुत ऊपर हैं। एक ही जगह उत्तर प्रदेश सरकार ज़ीरो है, और वो ज़ीरो है ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। अगर आप माफिया हैं, अगर आप गुंडा राज चलाना चाहते हैं, अगर आप किसी गरीब का, मजलूम का हक हड़पना चाहते हैं, तो अब ये छूट आपको उत्तर प्रदेश में नहीं, अब आप नहीं कर सकते। तो जो एक सबसे निचले तबके का आदमी है समाज के, अब वो बलवान है, अब वो शक्तिशाली है, अब उसकी सुनी जा रही है। और मैं समझता हूँ सरकार की इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती कि वो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वहाँ तक सरकार पहुँच जाए, कुछ ऐसी नीतियाँ बनाए जो उसके काम आए। एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो बेटियाँ हैं अब सचमुच सुरक्षित हैं। मैं 22 साल उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, बचपन से लेकर 22 साल की उम्र तक मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ। मैंने बड़ी असुरक्षा की भावना महसूस की है, लेकिन आज आप देखें तो आज चाहे वो हेल्पलाइंस हों, जो वुमेन के लिए हेल्पलाइंस हैं, उससे अब अगर किसी परिवार की बेटी रात के 12 बजे नाइट शिफ्ट करके काम करके, जो अपने घर के लिए वो आजीविका अर्जित कर रही है, अगर वो लौट के 12 बजे रात में आती है तो वो एकदम बेखौफ है कि किसी में वो हिम्मत नहीं है कि उसके आंचल पे हाथ लगा दे। और फिर भी अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो ये पता है कि न्यायालय बैठा हुआ है, सरकार बैठी हुई है, और इसकी कोई क्षमा, इसकी कोई माफ़ी मिलने वाली नहीं है। जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश को ही लेकर बात हो रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहते हैं कि 2017 के पहले एक बेमारू राज्य था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपने भी देखा है, 34 लाख करोड़ का निवेश, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। इसके पीछे एक जो ठोस वजह है वो क्या देखते हैं? इसके पीछे ठोस वजह सुरक्षा ही है। जब आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और जब इन्वेस्टर्स को आप ये बताते हैं कि देखो तुम्हारा पैसा और तुम्हारा डाला हुआ एक एक रुपया यहाँ सुरक्षित है, तो बात बननी शुरू हो जाती है। आप देखें कि जो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और मैंने ये देखा है कि हमारी इंडस्ट्री का हर आदमी उत्तर प्रदेश भाग रहा होता है फिल्में शूट करने के लिए। हर किसी को यहाँ फिल्में शूट करनी है। अभी थोड़े दिनों पहले तक एक कवि सम्मेलन आयोजित होने में गुंडागर्दी हो जाया करती थी। आज बड़ी बड़ी फिल्में, मैंने विक्रम वेदा लिखी अभी थोड़े दिनों पहले, वो भी उत्तर प्रदेश में पूरी शूट हुई। बड़े बड़े स्टार सारे, मैं अगर कोट करके बोलूँ तो चाहे ऋतिक हों, वो चाहे अक्षय कुमार सर हों, जो हमारे सब साथी हैं, ये अजय देवगन जी हों, ये सब खुल के कहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी जगह है और हमें जाना है और वहाँ शूट करना है। सिटी भी यहाँ पर बन रही है, फिल्म सिटी बन रही है, और उत्तर प्रदेश का जो कलाकार है, जो टेक्नीशियन है, अब उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुंबई में जाके स्ट्रगल करना मस्ट है। मुंबई भी एक फिल्म सिटी है,
और उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी खुलने का मतलब विभाजन नहीं है, कोई बंटवारा नहीं हो रहा, विस्तार है। तो ये दोनों फिल्म सिटीज़ हैं और हम दोनों को सम्मान करते हैं। लेकिन यही क्या कम है कि अब कोई मनोज मुंतशिर 1.5 साल मुंबई के फुटपाथ पे भूखा नहीं सोएगा। उत्तर प्रदेश का कलाकार उत्तर प्रदेश में काम पाएगा। अच्छी बात आपने कहा है कि यूं ही कोई मनोज मुंतशिर नहीं बन जाता। अवार्ड फंक्शंस को कैसे देखते हैं? कभी किसी तरीके की कोई नाराज़गी या कभी कुछ लगा कि आपने जितना बेहतर काम किया है मनोज जी उतना मिला नहीं? या जी नहीं, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इससे बड़ा पुरस्कार इस देश में कोई है ही नहीं। और बाकी जो गुटखा, चूना, तंबाकू अवार्ड शोज़ हैं, इनकी न मेरी नज़र में कोई वैल्यू है और न कभी होगी। अच्छा मनोज, मुझे एक आखिरी, हमारे जो दर्शक, भारत समाचार के दर्शक जो आपको देख रहे चाहेंगे, कुछ आप अपनी लाइनें हमारे दर्शकों के लिए अगर कहेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी सुन के आनंदित होंगे। सर, मैं अपने दर्शकों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका मज़हब है, उसको माने, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन जब आपके सामने बात देश की आए, जब सवाल तिरंगे का आए, तो आप ये ध्यान रखें कि देश की सुरक्षा और देश की प्रगति और देश का इंटरेस्ट, देश का हित किस में है, सबसे पहले आप ये सोचें। और उन सभी लोगों का, होली आने वाली है तो आप होली जम के मनाएं, लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखें जो आपकी होली अच्छी रहे इसलिए खून की होली सरहद पे खेल रहे हैं। उनका ध्यान रखें, अपने सैनिकों को, अपने फौजियों को याद करते रहें, नमन करते रहें। वही आज के देवदूत हैं, वही आज के अंशावतार हैं भगवान श्री राम के। जब तक फौजी हैं, जब तक सैनिक हैं, जब तक सेना है, तब तक हम हैं। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे मनोज मुंतशिर जी, जो आज लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।